हिप पेन के बहुत सारे रीजंस हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एज द रीजंस में बी डिफरेंट. नॉर्मली बच्चों में वो इन्फेक्शन या बच्चे कई बार खेलने के कारण हिप जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है, उसको हम ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस बोलते हैं, या कई बार मेटाबॉलिक रीजन के कारण भी होता है. अगेन बच्चों में गिरने के कारण फ्रैक्चर भी हो सकते हैं. सेम वे एडल्ट्स में भी बहुत सारे रीजंस हैं. द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर एडल्ट्स इज फ्रैक्चर्स. मेटाबॉलिक डिजीजेस में जैसे एवीएन है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं, या इन्फेक्शन है, उसमें भी हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है और उसमें पेन होता है. हिप जॉइंट के पेन के कारण आपको चलने में दिक्कत होती है, बेड में करवट लेते वक्त पेन होता है, पालदी लगाने में तकलीफ होती है और सीढ़ी ऊपर नीचे करने में तकलीफ हो सकती है. आज मैं आपको हिप पेन जिसमें फ्रैक्चर हुआ उसके कारण हिप पेन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. Fractures are the most common reason for hip pains. The other most common reason is sprains of muscles over the hip joint. Fractures normally adults, young age दोनों में होते हैं, पर young age में as the bones are stronger, उसको गिरने के कारण या हाई वेलोसिटी ट्रॉमा जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तो यंग एज में दिस इज द रीज़न मोस्टली उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं. एडल्ट्स में एज द बोन्स आर वेरी सॉफ्ट और वी से इट ऑस्टियोपोरोसिस, उसके कारण ये कॉमनली फ्रैक्चर्स होते हैं. स्पेशली जब बुज़ुर्ग लोग रात को जब अंधेरा होता है और लाइट इल्यूमिनेशन कम होता है और टॉयलेट जाने की कोशिश करते हैं, तब reflexes are diminished because of age and because of light the visibility is less. तो उस कंडीशन में बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं and that leads to the fracture of the hip joint. Hip joint में fractures में it can be either a neck of femur fracture, मतलब ये उसका बॉल है, बॉल के पास में, और the trochanteric region. There are two different fractures, but the management of both the fractures is different. So I am just mentioning for your better understanding. Neck of femur fractures होता है, उसमें अगर यंग एज में होता है तो हम उसमें स्क्रू या प्लेट डालते हैं, और ओल्ड एज में मतलब above anything about 60-65 we go for replacement depending upon the physiological age of the patient. Now what is physiological age? जिन लोगों को चलना फिरना कंपैरेटिवली कम हो तो हम उसमें हेमी रिप्लेसमेंट भी करते हैं, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो तो हम उसमें हेमी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट की एडवाइस देते हैं. टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम जो पोर्शन ऑफ नेक फ्रैक्चर हो गया है, जो वायबल नहीं होता है, उसको हम निकाल के आर्टिफिशियल स्टेम डाल देते हैं, और उसके ऊपर जो एसिटाबुलर पोर्शन होता है, बेसिकली इट्स एन बोल्ट एंड सॉकेट जॉइंट, सो एसिटाबुलर पोर्शन में हम कप लगा देते हैं और नीचे जहाँ पर फ्रैक्चर है वहाँ पे हम एक स्टेम लगा देते हैं ताकि इट एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल जॉइंट. नाउ आई कम टू द फ्रैक्चर्स इन यंग्स, जहाँ पे हम फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में स्क्रू फिक्सेशन भी कर सकते हैं या प्लेट भी डाल सकते हैं. बट देन ऑल दिस डिपेंड्स ऑन आफ्टर कंसल्टिंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हु विल आफ्टर एन एक्सरे और CT scan और एन MRI ही इज़ द राइट पर्सन टू जज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपके साथ पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको पूरे ऑप्शंस डिटेल में समझाएंगे, एंड देन ही विल गाइड यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस. For more such informative videos, you can follow me, Dr. Vivek Parekh, at Adicura Super Speciality Hospital. Thank you.